अपने आप में खास और यूनिक होता है। लेकिन जहाँ कुछ बच्चे छोटी सी उम्र में कार्टून्स देखने और फोन में गेम्स खेलने में मस्त होते हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छोटी सी उम्र में ही अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं और फिर उस पर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार और इस भारत देश का नाम रोशन करते हैं, जिनके बारे में जान के हमें भी प्राउड फील होता है। और ये बच्चे हम जैसे लाखों लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। तो आइए आज हम आपको इंडिया के सुपर चिल्ड्रन से मिलाते हैं। नंबर 10, पूजा बिश्नोई, यंगेस्ट एथलीट। दोस्तों, पूजा बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर शहर की रहने वाली हैं। पूजा बिश्नोई पूरे एशिया में 5 साल की उम्र में 6 पैक्स बनाने वाली पहली बच्ची थी और यहीं से पूजा के सफर की शुरुआत भी हुई थी। पूजा बिश्नोई ने 10 साल की उम्र में 3 किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट्स में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। नन्ही सी दिखने वाली पूजा बिश्नोई को लोग एथलेटिक एंजल और आयरन गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं। साथ ही पूजा बिश्नोई को मशहूर विराट कोहली फाउंडेशन से भी बहुत सपोर्ट किया जाता है उनके हार्ड वर्क और टैलेंट को देखते हुए। फिलहाल पूजा बिश्नोई 2024 में होने वाले ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूजा बिश्नोई भविष्य की मशहूर और कामयाब एथलीट्स में से एक होंगी। नंबर 9, तिलक मेहता, यंगेस्ट एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, तिलक मेहता 16 साल के वो बच्चे हैं जिनकी नेटवर्थ लगभग 100 करोड़ है। तिलक मेहता एक डिजिटल कुरियर कंपनी के मालिक और फाउंडर हैं, जिसका नाम पेपर एंड पार्सल्स है। तिलक ने इस कंपनी की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी, जब वो 8th क्लास में थे। इस यंग एंटरप्रेन्योर की सक्सेस से सभी लोग वाकई हैरान और काफी इंस्पायर हुए हैं। इवन 2019 में तिलक मेहता TEDx टॉक्स में एज ए स्पीकर आए थे। साथ ही तिलक मेहता की कंपनी पेपर एंड पार्सल्स का टर्नओवर 2020 और 21 में 100 करोड़ से भी ज्यादा का था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि तिलक मेहता फ्यूचर के बहुत बड़े, मशहूर और सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बनेंगे। वैसे दोस्तों, क्या आप भी आगे चल के लाइफ में सक्सेसफुल और रिच बनना चाहते हैं? तो आप हमें अभी कमेंट करके बताओ कि आपका लाइफ गोल क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 8, प्रियांशी सोमानी, द यंगेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। दोस्तों, मैथ्स तो बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है और अब तो फोन में कैलकुलेटर होने की वजह से आजकल हम में से ज्यादातर लोग छोटी से छोटी और आसान से आसान कैलकुलेशन को भी कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रियांशी सोमानी बड़ी से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी बिना कैलकुलेटर की मदद से कर सकती हैं। प्रियांशी सोमानी दुनिया की सबसे छोटी कम उम्र की ह्यूमन कैलकुलेटर है। प्रियांशी ने 2010 में केवल 11 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप जीत लिया था। प्रियांशी ने बिना पेन और पेपर के स्क्वायर रूट्स को सिर्फ 6 मिनट 51 सेकंड्स में सॉल्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रियांशी का जन्म गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। नंबर 7, निहाल राज, यंगेस्ट शेफ। दोस्तों, कुछ लोगों को सारी उम्र अच्छा और टेस्टी खाना बनाना नहीं आ पाता, लेकिन टेस्टी खाना बनाने के लिए दुनिया में यंगेस्ट शेफ निहाल राज का नाम बहुत मशहूर है। निहाल राज अपनी नई नई रेसिपीज और उनके अनोखे टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। निहाल राज ने अपने टैलेंट को एक यूट्यूब चैनल किचा ट्यूब HD से दिखाना शुरू किया था। आज निहाल के यूट्यूब चैनल पर 40,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। निहाल अमेरिका के मशहूर टीवी शो द एलन डिजेनेरेस शो पर भी अपने टैलेंट को दिखा चुके हैं। निहाल राज को 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी मिल चुका है। निहाल राज को लोग लिटिल किचा के नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा निहाल राज पूरी दुनिया के सबसे छोटे और यंग शेफ माने जाते हैं। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्त, ललिता प्रसीदा श्रीपद, कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड विनर। ललिता प्रसीदा श्रीपद इंडिया के स्टेट उड़ीसा की रहने वाली हैं। ललिता प्रसीदा ने 14 साल की उम्र में पानी को फिल्टर करने का एक बहुत ही चीप और इको फ्रेंडली मेथड डिस्कवर किया था, जिसे ललिता प्रसीदा ने 2015 में कैलिफोर्निया में हुए गूगल साइंस फेयर में रिप्रेजेंट भी किया था। इस प्यूरीफायर में ललिता प्रसीदा ने गंदे पानी को कॉर्न कॉब यानी भुट्टे की 3 लेयर्स से निकाला था। इन लेयर्स में से पानी गुजरने के बाद बहुत ही साफ निकल कर आ रहा था। ये टेक्निक कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ बहुत सिंपल भी थी। इस टेक्निक से लोग नदियों, तालाबों से लाए गंदे पानी को आसानी से फिल्टर कर सकते थे। उस गूगल साइंस फेयर में ललिता प्रसीदा ने कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड भी जीता था, जिसके साथ उन्हें $10,000 की प्राइज मनी भी मिली थी। गूगल ने ललिता प्रसीदा को उनके इस प्रोजेक्ट में मेंटर करने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी और महज 9th क्लास में पढ़ती थी। ललिता प्रसीदा की टेक्निक का मॉडल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये वाकई बहुत आसान और सस्ता मेथड है। नंबर 5, सूर्यदीप सरकार, क्रिएटर ऑफ डाइक्सा ऐप। दोस्तों, आपने तारे जमीन मूवी में ईशान अवस्थी को तो देखा ही होगा, जिसको डिस्लेक्सिया होने के कारण पढ़ने और लिखने में परेशानी होती थी। तो ऐसे ही और भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ही पढ़ने और लिखने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए वेस्ट बंगाल के 8 साल के सूर्यदीप सरकार ने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। इस ऐप का नाम डाइक्सा है। इस ऐप में अल्फाबेट्स और नंबर्स अलग अलग कलर्स और साउंड्स के साथ दिखाए और बताए जाते हैं, जिससे डिस्लेक्सिया से जूझ रहे बच्चों को चीजों को याद रखने में आसानी होती है।
दोस्तों सूर्यदीप सरकार ने इतनी छोटी सी उम्र में एक सोशल और सेंसिटिव इशू को समझा और उसके लिए सोल्यूशन भी निकाला। एक छोटे से बच्चे का किसी प्रॉब्लम के बारे में इस तरह से सोचना और उसका सोल्यूशन ढूंढना वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 4, गीतांजलि राव, फेस ऑफ टाइम मैगजीन। क्या आप सोच सकते हैं टाइम मैगजीन पर किसी बच्चे की तस्वीर भी आ सकती है, लेकिन ये सच है। 2020 में टाइम मैगजीन ने एक इंडियन अमेरिकन गर्ल गीतांजलि राव को अपनी मैगजीन पर फीचर किया था। गीतांजलि राव की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी। अगर गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर जगह दी है तो वाकई उन्होंने कुछ खास किया होगा। असल में गीतांजलि राव ने 6 चीजों को इनोवेट किया था, जिनमें कंटेमिनेटेड वाटर को चेक करने वाला डिवाइस था जिसका नाम टेथिस है। साइबर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गीतांजलि ने एक ऐप भी बनाई है। मोबाइल एडिक्शन के लिए सोल्यूशन भी बनाया है। गीतांजलि राव को मार्वल्स की एक सीरीज मार्वल्स हीरो प्रोजेक्ट में जीनियस गीतांजलि के नाम से भी फीचर किया गया है। गीतांजलि राव टेरेक्स स्पीकर भी बनी थी और इनका नाम फोर्ब्स 30 में शामिल किया गया है। इसके अलावा गीतांजलि को डांसिंग और स्विमिंग बहुत पसंद है। नंबर 3, कौटिल्य पंडित, द गूगल बॉय ऑफ इंडिया। कौटिल्य पंडित का नाम तो आप में से अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। कौटिल्य पंडित अपनी जनरल नॉलेज और बेस्ट जियोग्राफी नॉलेज के लिए बहुत मशहूर हैं। लेकिन कौटिल्य पंडित की मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी भी बहुत अच्छी है। कौटिल्य पंडित का IQ लेवल 130 है और कौटिल्य की इंटेलिजेंस भी किसी कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। दोस्तों कौटिल्य पंडित किसी भी चीज को आसानी से बहुत ही कम वक्त के अंदर मेमोराइज करके याद कर लेते हैं। इसके अलावा कौटिल्य की लोकप्रियता अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति से और ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही इंडिया के बहुत से फेमस टीवी शो जैसे द कपिल शर्मा शो, टीवी न्यूज शोज में भी अपना टैलेंट लोगों को दिखा चुके हैं। इसीलिए कौटिल्य को गूगल बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नंबर 2, अभिजीता गुप्ता, यंगेस्ट ऑथर। दोस्तों बचपन में क्या बड़े होकर भी हम में से ज्यादातर लोगों का किताबें पढ़ने का मन नहीं होता है। किताबें देखकर ही लोगों को नींद आने लगती है। तो क्या ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कोई छोटी बच्ची भी राइटर बन सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। अभिजीता गुप्ता इस दुनिया की सबसे यंगेस्ट राइटर है। अभिजीता गुप्ता ने 5 साल की उम्र में अपनी पहली पोयम लिखी थी। साथ ही इन्होंने अब तक 3 किताबें लिखी हैं। पहली टू बिगिन विद द लिटिल थिंग्स, दूसरी वी विल श्योरली सस्टेन और तीसरी हैप्पीनेस ऑल अराउंड। अभिजीता ने कोविड-19 की वजह से लगे हुए लॉकडाउन के दौरान ही हैप्पीनेस ऑल अराउंड बुक को लिखा था। अभिजीता गुप्ता का नाम अलग अलग रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अभिजीता गुप्ता को यंगेस्ट पब्लिश्ड ऑथर का नाम दिया है। द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अभिजीता गुप्ता को ग्रैंड मास्टर ऑफ राइटिंग का खिताब भी दिया है। अभिजीता इस वक्त एक नई किताब लिख रही है जिसका नाम एम्पैथी इज हर ब्यूटी है। अभिजीता आज एक यंगेस्ट ऑथर है, लेकिन उनका राइटिंग के लिए पैशन किसी प्रोफेसर से कम नहीं है। नंबर 1, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस। 17 साल के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज यानी चेस की दुनिया के वो बादशाह हैं जिन्हें हराना बेहद ही मुश्किल है। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा का जन्म 10 अगस्त 2005 में चेन्नई में हुआ था। रमेश बाबू का इंटरेस्ट चेस की तरफ उनकी बहन को चेस खेलते हुए देखकर बढ़ा था। साथ ही इन्होंने 10 साल की उम्र में ही चेस की दुनिया में यंगेस्ट इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का खिताब भी जीत लिया था। इसके अलावा रमेश बाबू ने 2013 और 2015 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप को भी जीतकर अपने नाम कर लिया था। दोस्तों रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने हाल ही में दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी हराया है। और रमेश बाबू प्रज्ञानंदा दुनिया के 5वें सबसे यंगेस्ट बच्चे हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही